हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानेंगे नए फाइनेंशियल ईयर के बारे में। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कैसे करना है। और उसके बाद जब आप फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते हैं तो आप ये चाहते हैं उसमें कि जो भी ऐसे आइटम है जो काम ही नहीं कर रहे बिल्कुल, जिसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, वो नए फाइनेंशियल ईयर में ना आए, मतलब डिलीट हो जाए एक तरह से। तो ये भी आप कैसे करेंगे? और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि आप फाइनेंशियल ईयर क्रिएट तो कर लेते हो, पर अगर आपने पुराने फाइनेंशियल ईयर में कोई भी एंट्री कर दी और आप चाहते हो कि जो भी मैंने एंट्री की है, सपोज कि किसी लेजर का बैलेंस था 10,000 रुपीज का, लेकिन उसने आपको मार्च में ही पे किया था, तो आपने बैक फाइनेंशियल ईयर में जाके मार्च में एंट्री कर दी रिसिप्ट की। बट आप नए फाइनेंशियल ईयर में देख रहे हैं वो तो 10,000 ही शो कर रहा है। तो उसको आपको कैसे कैरी बैलेंस करना है, कैसे मर्ज करना है, तो ये इसमें जानेंगे आप। और उसके बाद दोस्तों, जो भी आपके चालान्स होते हैं, सेल ऑर्डर होते हैं, परचेज ऑर्डर होते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। जैसे ही आप नया फाइनेंशियल ईयर बनाएंगे तो पुराने चालान जितने भी हैं वो चालान के अंदर आपको शो नहीं होंगे। बट आप सेल ट्रांजेक्शन करेंगे तो जब भी उस पे शो करता रहेगा कि इतने पेंडिंग है, इनके चालान, इतने ऑर्डर पेंडिंग है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें नए फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते समय ध्यान रखना होता है। और क्रिएट करने के बाद के क्या सॉल्यूशन है ये भी इस वीडियो में देखेंगे। तो कंप्लीट एक सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। हो सकता है इन्हीं में से सारे क्वेश्चन जो है उसी में आपकी कोई क्वेरी होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती है। और अगर आपको मार्क्स से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए, बाय करना है, तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पे कि ये अभी हमारा पुराना फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 2022 से लेके 2023। तो अभी पुराना फाइनेंशियल ईयर है। इसमें मैं आपको कुछ एंट्रीज भी दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे होलसेल भी किए हुए हैं, गुप्ता और शर्मा के नाम से लेजर है, तो मैं लेजर में भी पहुंच जाता हूँ, गुप्ता। तो इनसे 320 रुपये मुझे लेने हैं। और हेमंत मेडिकल से मुझे 20,000 के समथिंग लेने हैं। और गुप्ता के बाद है शर्मा, तो मैं शर्मा सर्च कर लेता हूँ। तो 380 रुपये मुझे इस चीज़ के इनसे लेने हैं। तो दोस्तों अब ये सारी चीज़ों को हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपको अपना पहले फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना है। तो वो कैसे करना है? तो दोस्तों इसके लिए आप जो है एग्जिट के बटन पे क्लिक कर सकते हो, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जिट का बटन। और अगर ये आपके सिस्टम में शो नहीं कर रहा है, यानी कि बेसिक एडिशन है आपका, तो उसमें ये बटन शो नहीं करते। तो इसके लिए आपको आना है एग्जिट के मेनू पे, जो आप ये देख पा रहे हैं लास्ट में एग्जिट का मेनू। आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आएगा वो एग्जिट का ही आएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। यदि आप चाहते हैं कि कीबोर्ड से करना तो अल्ट प्लस एक्स से आप कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पे अब हमें कंपनी हमारी शो हो रही है, ये नहीं है, ये वाली कंपनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एडी मेडिकल हॉल, ये हमारी कंपनी है। तो मैंने अपनी कंपनी पे ही एंटर किया। और एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आएगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट, ई पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको एंटर करना है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे दोस्तों, तो ये जो है एक ये अब बता भी देगा आपको कि पुराना फाइनेंशियल ईयर आपका ये है। और इसमें जितनी भी जो बुक कीपिंग हो रखी है वो अब आपके इस वाले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर होने जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सीधा सीधा एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के बाद ये फिर वही वही आपसे कहेगा कि जितनी भी जो आपकी बुक कीपिंग है, सबकी जो फाइल्स है, जो भी बुक्स है, वो क्रिएट हो जाएगी। तो आप इसे यस करेंगे। अब यस करने के बाद दोस्तों जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा कि आप ऐसे आइटम, ऐसी पार्टी नहीं चाहते कि जो अगले फाइनेंशियल ईयर में आए, जिनकी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई है, या फिर वो बिकते नहीं है, या फिर वो निल है। तो वो यहीं पे आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसफर लेजर बैलेंस। ये लेजर बैलेंस क्या है? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि गुप्ता ट्रेडर से मुझे 380 रुपये लेने हैं, शर्मा से मुझे 320 रुपये लेने हैं, इस तरीके के जो बैलेंस शो कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसे कोई भी बैलेंस नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि अब हम सब कुछ नील रख के हम दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं सबके बैलेंस 1 अप्रैल से। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको इसे नो करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी का भी बैलेंस नहीं चाहता, तो इसे नो करेंगे। तो फिलहाल मैं यस कर देता हूँ। और आउटस्टैंडिंग नहीं चाहते आप किसी की, तो इसको भी नो कर देंगे। ये आउटस्टैंडिंग वही है, ये लेजर बैलेंस है जो मेन बैलेंस होता है। ये आउटस्टैंडिंग है जो बिल वाइज आउटस्टैंडिंग चलती है। मान लीजिए गुप्ता ट्रेडर्स को मैंने 3 बिल दिए, बिल नंबर 1, 2, 3। तो 1 से मुझे 100 रुपीज लेना है, 2 से 120 लेना है, 3 से 300 लेना है। तो ऐसे अगर मेंटेन अगर आपको नहीं करना, तो आप चाहें तो इसे नो कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे मेंटेन करना है, तो इसे यस करें। और अगर दोस्तों आपको ज्यादा इसकी साइंस में नहीं पढ़ना,
तो जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं येस, नो, आप इसी को फ़ॉलो करके अपना फाइनेंशियल ईयर बना सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ अपने अगले फाइनेंशियल ईयर में अपने अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो उसी के मैंने ऑप्शन बताए ये लेजर बैलेंस और आउटस्टैंडिंग। मतलब किसी भी पार्टी का बैलेंस आपको शो नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है स्टॉक बैलेंस। सिंपल सा इसमें जो है साफ-साफ नज़र आ रहा है स्टॉक बैलेंस। यानी कि वो जितने भी आपके पास स्टॉक के बैलेंसेज़ हैं, जैसे ये फार्मा है, तो फार्मा में जो भी एल्केम की कंपनी, सिप्ला कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनकी जो क्वांटिटी मेरे पास अभी अवेलेबल है, मैं चाहता हूँ कि अब ये सारे के सारे नील हो जाएँ। अगले फाइनेंशियल ईयर में मुझे कोई किसी का स्टॉक नहीं चाहिए, सब नील चाहिए, सब ज़ीरो शो होना चाहिए। तो आप चाहें तो इसको नो कर सकते हैं कि मेरे को सब नील चाहिए, और चाहते हो कि हाँ, जो अभी मेरे पास स्टॉक है, जो बैच है, जो एक्सपायरी है, जो भी एमआरपी है, वो शो होना चाहिए, तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट येस रखिए। और उसके बाद है स्टॉक ब्रेकेज स्टॉक। मतलब इसमें ब्रेकेज एक्सपायरी स्टॉक ये है कि अगर आप चाहते हो कि वो भी आपके अगले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर हो, तो आप इसे यस कर सकते हैं, और यदि नहीं तो इसे नो रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है दोस्तों, ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो मैंने दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया कि आप ये चाहते हैं कि जितनी भी मेरी ऐसी पार्टी है जिनके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, या फिर ट्रांजेक्शन तो हुआ है बट कुछ महीनों से, कुछ दिनों से उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब सब कुछ हिसाब उसका निल है। अब ये लेजर भी हो सकता है आपका, और आइटम भी हो सकते हैं। अब जैसे फार्मा में लाखों आइटम होते हैं, हजारों आइटम होते हैं, तो बहुत सारे तो ऐसे आइटम है जो नॉन वर्किंग आइटम है, जिनके साथ कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होता आपका। और बहुत सारी आपकी ऐसी पार्टी है, चाहे सेल की चाहे परचेज की, जिनके साथ आप कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होता। तो अब आप यहाँ पे ये चाहते हैं कि वो जो भी बेकार की आइटम है, जो भी बेकार की पार्टियां हैं, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में ना आए, तो इस ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आइटम के लिए तो इसको भी नो कर देंगे। अब नॉन वर्किंग बैच को आप चाहते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट नो ही रहेगा। अगर फिर भी चाहते हैं कि नहीं मुझे तो इसे आगे लेके जाना है, तो इसे यस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं नॉन वर्किंग पार्टी को यस करता हूँ, दोनों को यस करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ना आए तो आप नो रख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें चालान का क्या प्रोसेस है। अब जितने भी चालान्स आपने बनाए हैं, सेल चालान आपने जो भी बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि चालान की हिस्ट्री सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाए, यानी कि पुराने फाइनेंशियल ईयर में ही खत्म हो जाए, हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में किसी का कोई चालान नहीं चाहिए, किसी का कोई भी चालान से रिलेटेड स्टॉक कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो आप ये सारे ऑप्शन को नो रहने देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने जो पुराने फाइनेंशियल ईयर में चालान बनाए हुए हैं, अब वो मुझे नए फाइनेंशियल ईयर में भी चाहिए, क्योंकि जब मैं सेल बिल जनरेट करूँ तो जैसे मुझे पहले शो होता था कि इनके 3 चालान पेंडिंग है, 4 चालान पेंडिंग है, वैसे शो होना चाहिए। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन को ज़रूर येस करें आप। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये चालान के सारे ऑप्शन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नो होते हैं। देख पा रहे हैं तो ध्यान से। परचेज़ चालान भी और सेल चालान भी, ये दोनों ही क्या है, नो होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो चाहिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे येस कर दें। जो-जो चाहते हैं आप उसे येस कर दें। फिलहाल मैं इनको कर देता हूँ नो। और यहाँ पे लास्ट में जो आप देख पा रहे हैं वो है ट्रांसफर पेंडिंग ऑर्डर। इसे आप येस रखें। अब ये पेंडिंग ऑर्डर क्या है? अब ये आपका सेल ऑर्डर भी है, परचेज़ ऑर्डर भी है। यानी कि जितने भी आपने सेल ऑर्डर बना रखे हैं, जितने भी आपने परचेज़ ऑर्डर आगे दे रखे हैं, वो सारे के सारे जो है फॉरवर्ड हो जाए नए फाइनेंशियल ईयर में, ताकि जब आप उस लेजर को सेलेक्ट करो, तो ऑप्शन आ जाए कि ये इस पे इतना ऑर्डर पेंडिंग है। और जो भी किसी का आइटम पेंडिंग होता है, किसी ने 100 पीस का ऑर्डर दिया, आपने 50 ही प्रोसेस किया, अब 50 उसके पेंडिंग में है, तो वो भी सारे ट्रांसफर हो जाएँगे। तो ये ऑप्शन आपका येस रहना चाहिए अगर आप चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पुराने फाइनेंशियल ईयर में मैं कोई भी चालान नहीं चाहता, जो भी चालान है और जो भी सेल ऑर्डर, परचेज़ ऑर्डर है, नए फाइनेंशियल ईयर में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो आप इन सबको नो कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे डिसीज़न अपना ले लें कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसके बाद लास्ट में जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं येस का, आप इसको येस पे क्लिक करें। इस वाले येस पे जो आप देख पा रहे हैं। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका डेटा कितना है। अब आपके डेटा के ऊपर यहाँ पे टाइम लगेगा। सपोज़ कि आपकी बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस है हज़ारों में, और हज़ारों में आपके स्टॉक्स हैं, पार्टियाँ भी हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि यहाँ पे 2 से 3 मिनट आपको लग जाएँगे, और आपको डिस्प्ले जो चल रही है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ करते हैं, तो फिर ये अपने आप ही हैंग होके बंद हो जाएगा अपने आप बीच में। तो आपको क्या करना है, इसे भी ऐसे ही छोड़ देना है। क्योंकि 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, और 2 से 3 मिनट में सब कुछ अपने आप ही लास्ट में एक ऑप्शन आ जाएगा ओके करने का। ठीक है? तो ये देखिए जैसे अभी ये प्रोसेस हो रहा है, अगर बीच में कोई ऑप्शन आता है तो मैं वो आपको दिखाऊँगा। अगर दोस्तों आपने किया होता कि मुझे नॉन वर्किंग आइटम या नॉन वर्किंग पार्टी मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा डिलीट करने के लिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर जब फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करेगा, तो आपसे पूछ लेगा कि आपने जो नो किया है,
वो सारी पार्टियां जो है डिलीट करनी है, तो आपको उसे करना है दोस्तों यस, क्योंकि यस करेंगे जब भी वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आपकी डिलीट हो जाएगी। बट दोस्तों यहाँ पे आपको बेफिक्र रहना है, जो भी आपकी पार्टी है, जो भी आइटम है, वो पुराने फाइनेंशियल ईयर में आपके रहेगा, बट नए फाइनेंशियल ईयर में वो डिलीट हो जाएगा, तो वो यस करना है आपको। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा, आप इसको ओके करेंगे। और ओके करने के बाद जैसे ही अब हम कंपनी को ओपन करेंगे तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है हमारा नया फाइनेंशियल ईयर 23 और 24। अब हम इस पे एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब मैं जैसे बिल बनाता हूँ तो मेरा बिल भी जो है बिल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। मैं कैश ले लेता हूँ, तो ये देखिए बिल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अब मेरा बिल जो है A0001 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मेरी फर्म का नाम AB एंटरप्राइजेज है, तो मैं ABE से चाहता हूँ। तो दोस्तों इस पॉइंट पे आके आपको यहाँ पे आप देखिए पढ़ भी पा रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप बिल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो ये वाली की प्रेस करें, जो लेफ्ट एरो की होती है, लेफ्ट एरो की कीबोर्ड में। तो मैंने लेफ्ट एरो की प्रेस किया और ये देखिए ये कर्सर मेरा बिल नंबर पे पहुंच गया है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये डिफॉल्ट ऐसे जनरेट ना हो, मैं चाहता हूँ ABE और 001 इससे स्टार्ट हो। तो मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया दोस्तों। कम से कम आपको, अगर आपका रिटेल है तो 4 जीरो जरूर मेंशन करें, क्योंकि अगर मान लीजिए 99,000 या फिर 9,000 ऐसे अगर इन्वॉइसेस हो गए तो उसमें दिक्कत ना है आपको। कम से कम 4 जीरो जरूर मेंशन रखें, ताकि अगर रिटेल का आपका काम है तो इन्वॉइस में कहीं दिक्कत ना आए। उसके बाद दोस्तों एंटर करेंगे और ये सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आप जो है बिल नंबर की सीरीज को चेंज करने जा रहे हो, तो ये टाइप कराएगा, आपको यहाँ टाइप करना है श्योर। तो देखिए मैंने टाइप किया, और अगर मैं कोई भी एक बिल जनरेट कर देता हूँ, अब जैसे मैं एक बिल इसका बना ही देता हूँ, मैंने 2 क्वांटिटी बना दिया। अब जैसे ही मैंने इस बिल को सेव कर दिया और अगला बिल जो मैं बनाऊंगा, तो अब ये क्या करेगा, अब ये मुझे ABE जो हमने बनाया 001, अब ये 2 से स्टार्ट होगा, ये देखिए अब ये 2 से। अब फिर आपको बार बार लेफ्ट एरो की प्रेस नहीं करना, ओनली वन टाइम प्रेस करना है दोस्तों। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ज्यादातर हमारे पे रिक्वायरमेंट रहती है जो हमारे कस्टमर्स है, कि अब हम चाहते हैं कि इस तरीके से बिल को जनरेट करना। तो दोस्तों यहाँ पे नए फाइनेंशियल ईयर की तो क्वेरी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि हमने पुराने फाइनेंशियल ईयर में कोई भी काम अगर कर दिया और नए फाइनेंशियल ईयर में वो कैसे मर्ज करना है। फिलहाल मैं नए फाइनेंशियल ईयर में आपको दिखाता हूँ। सपोज कि गुप्ता का बैलेंस यहाँ 320 रुपए का है। अब इस गुप्ता ने मान लीजिए हमें मार्च में ही पेमेंट कर दी है, तो अब क्या करेंगे इसके लिए। अब पुराने फाइनेंशियल ईयर में जाने के लिए आपको एग्जिट पे क्लिक करना है या अल्ट एक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे, मार्क गेटवे करेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 22-23। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों अब रिसिप्ट करना है आपको, तो आप जाएंगे अकाउंट्स में, और मैंने रिसिप्ट की एंट्री पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे कोई भी आप एंट्री करेंगे फर्स्ट, तो ये आपको श्योर टाइप कराएगा, तो आपको यहाँ श्योर टाइप करना है। और सपोज कि इसने मुझे पेमेंट करी थी 25 मार्च को, तो मैं उस समय डालना भूल गया था। और उसके बाद लेजर मेरा गुप्ता है 320 लेने पर, इसने मुझे 150 रुपये दिए थे, और 150 रुपये दिए थे इस वाले बिल के, और मैंने इससे कैश लिए, तो कैश मैंने एडजस्ट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गुप्ता का बैलेंस कितना है, तो मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है 170 रुपये। और अब मैं जाता हूँ अपने नए फाइनेंशियल ईयर में, तो मैंने एग्जिट पे क्लिक किया और अपने नए फाइनेंशियल ईयर में गया 23-24। अब जब आप कोई भी एंट्री आप वहां पे कर दोगे और नए फाइनेंशियल ईयर में आओगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बताएगा भी कि आपने जो एंट्री करी है, आप उस एंट्री को इस फाइनेंशियल ईयर से मर्ज करना चाहते हो, तो आपको इसे यस करना है। ठीक है, यस करना है। अब होता क्या है कि जल्दी जल्दी में जो है आप नो पे ही एंटर कर देते हो, सपोज नो पे एंटर कर दिया। अब क्या ऑप्शन है इसके लिए कि मैं कैसे उसको मर्ज करूं। अभी मैं फिलहाल देखता हूं कि मेरे को गुप्ता से कितने लेने, तो देखो यहाँ पे 320 रुपए ही शो कर रहा है, जबकि हम इसने हमें 150 रुपए दे दिए हैं। ये देखिए 320 रुपए शो कर रहा है, तो यहाँ पे 170 रुपए शो करने चाहिए थे इसके। ठीक है, मैंने आपको एक पार्टी का एग्जाम्पल लेके बताया, आप इसको अपनी सारी पार्टियों से जज कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब आना है हमें रिपोर्ट पे, और रिपोर्ट पे आने के बाद हमें आना है यूटिलिटी। यूटिलिटी में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कैरी बैलेंसेस, ये जो आप देख पा रहे हैं कैरी बैलेंसेस, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप 3 ऑप्शन देख पा रहे हो, इसको करना है यस। बस ये यही कह रहा है कि लास्ट ईयर में जो भी आपने एंट्री करी है, काम किया, उसके जो भी बैलेंसेस है, वो आप इससे मर्ज करना चाहते हैं, यानी कि कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो मैंने कर दिया यस। और यस करने के बाद दोस्तों आपके सामने वही सारे ऑप्शंस आ जाएंगे यस नो वाले, क्या क्या आप मर्ज करना चाहते हो, आपने वहां पे जो आइटम बनाया है वो मर्ज करना चाहते हो, तो आप इसको पढ़कर कर सकते हो। अब जैसे
पोस्ट डेटेड के बारे में कुछ कैरी बैलेंस कर वहाँ पे कोई आपने पोस्ट डेटेड की एंट्री करी है और उसको कैरी करना चाहते हो इस वाले फाइनेंशियल ईयर में, और यहाँ पे डील कोई वहाँ पे आपने रेट दिया, ऐसे ही आपने नॉन वर्किंग आइटम अभी फिलहाल नो है, कुछ वहाँ पे किया है आपने, वो भी चाहते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे यस होने चाहिए वो यस हो रखें। और अगर आप कुछ अपने तरफ से चाहते हो कि नहीं मैं चालान्स के बारे में नहीं चाहता, मैं इस आउटस्टैंडिंग के बारे में नहीं चाहता, तो आप अपने हिसाब से भी यस नो कर सकते हैं। बाकी अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटअप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप यस एंटर करें और लास्ट में जो ये ऑप्शन आ रहा है आप इसको यस करें। सबसे सिंपल ऑप्शन है, यानी कि जो भी आपने उसमें स्टॉक का काम किया है, आपने लेजर बैलेंस का काम किया है, या आपने कोई नया आइटम बनाया है वहाँ पे, या कोई नई पार्टी बनाई है वहाँ पे, तो आपको यही डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चूज़ करना है। वो सब कुछ फॉरवर्ड कर देगा, कैरी बैलेंस कर देगा आपके नए फाइनेंशियल ईयर में। तो अब ये काम अपना स्टार्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे बैच स्टॉक आपको शो हो रहा है, पहले लेजर शो हो रहा था, तो सब कुछ ये फॉरवर्ड कर देगा। तो अगर कोई भी आपने एंट्री करी है पुराने फाइनेंशियल ईयर में जाके, तो इस तरीके से आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आपके 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ नहीं करना, आपको वेट करना है, डिस्प्ले को इसी तरीके से रहने देना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल एल से जाता हूँ लेजर में गुप्ता, तो देखिए यहाँ पे जो है ये मर्ज हो चुका है। और अगर आप देख रहे हो ध्यान से, मैं आपको दिखा भी दूँ कि अभी हम नए फाइनेंशियल ईयर में, ये देखिए पीरियड अप्रैल 2023 से 24, तो हम नए फाइनेंशियल ईयर में अब यानी कि उनका बैलेंस पूरा का पूरा सेटल्ड हो गया है। यहाँ पे कोई भी आप एंट्री करेंगे इस तरह की, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका मर्ज हो जाएगा। जो भी कैरी, ये जो मैंने ऑप्शन आपको बताया कैरी बैलेंस फॉरवर्ड करके, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आपकी लगभग जितनी भी क्वेरी जो होती है कि नया फाइनेंशियल कैसे बनाएं, उसके बाद हमने कोई पुराने फाइनेंशियल में एंट्री कर दी तो हम उसको कैसे मर्ज करें, कैसे उसे कैरी फॉरवर्ड करें। तीसरा फिर जो है कि जो भी हमने स्टॉक बनाया होगा या फिर नॉन वर्किंग ऐसे आइटम पार्टी जो हम नए फाइनेंशियल में नहीं चाहते, या जो भी हमारे चालान्स हैं, सेल ऑर्डर है, हम वो चाहते हैं कि वहाँ पे पूछे या नहीं चाहते कि वहाँ पे आए, तो ये सारे ऑप्शंस मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। बट अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन है आपका या कोई आपका सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे मिलती रहे। और दोस्तों अगर मार्क्स से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए या बाय करना है, तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।